गेहूं का उपार्जित मूल्य बढ़ाएंगे। अभी हमने 125 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। सरकारी जो एमएसपी है वो लगभग 2275 की, इसमें 125 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। इस प्रकार लगभग 2400 रुपये किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जाएगा। आईआईटी इंदौर के द्वारा देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। यह लगभग 230 करोड़ की लागत से बनेगा। आईआईटी इंदौर से हमने अनुबंध किया है कि वे सिर्फ उज्जैन ही नहीं, मध्य प्रदेश की जो हमारे 6 इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको भी हाईटेक करने के लिए हमें गाइडेंस प्रदान करें, जिससे कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मध्य प्रदेश में हो इंजीनियरिंग का, और हम उसका स्तर आईआईटी तक ले जाना चाहते हैं क्रमानुसार। उसमें लगने वाले का जो भी खर्च होगा वो समय समय पर राज्य सरकार बजट के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री जी की जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान ये बहुत ही प्रधानमंत्री का रुचिकर है। इसमें हमारे प्रदेश में वे जनजातियां जो बहुत पिछड़ी हुई, विशेषकर बेगा, सहारिया और भारिया, ये 3 जाति है जो आदिवासियों में भी बहुत पिछड़े वर्ग में आती है। उनके घर पे इलेक्ट्रिफिकेशन, उनके घर पर बिजली पहुंचे, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक बेगा, सहारिया और भारिया जाति के जितने भी आदिवासी भाई हैं उनके घर पर बिजली पहुंचाई जाएगी, जो दूरस्थ स्थानों पर, क्योंकि ये इस प्रकार के आदिवासी लोग कई बार बहुत जंगलों में भी रहते हैं। जहाँ जंगलों में होगी वहाँ पर हम सोलर एनर्जी के माध्यम से उनके घर में बिजली पहुंचाएंगे। और ये एक महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रधानमंत्री जी का रुचिकर विषय है, जिसको कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। एक और बिजली की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 800 मेगावाट बिजली के अनुबंध की हमने स्वीकृति प्रदान की। मैसर्स महान एनर्जेंस लिमिटेड द्वारा WCL खदानों से आवंटित कोयले के लिंकेज को अब NCL की खदानों से लिंकेज करके और बिजली बनाने का एक निर्णय लिया गया, जिसको कि कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित ही इससे मध्य प्रदेश सरकार को बिजली 650 मेगावाट के साथ साथ सस्ती बिजली भी प्रदान हो, इसकी भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। आज का विषय समाप्त होता है। मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि कल समाचार पत्र में नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि हमारी सभी बनकर तैयार हैं, उसके अनुसमर्थन का विषय था जो आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। अभी किसानों को खाद उर्वरकों की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए एक बार फिर से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी घोषित किया है, और उसमें लगभग 850 करोड़ की निःशुल्क शासकीय प्रत्यावृत्ति स्वीकृत की जाती है। जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज नए बन रहे थे उसको व्यवस्थित करने के लिए विशेषकर नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली बिल्डिंग तो बनकर तैयार है, किंतु उसके संचालन के लिए उपकरण की आवश्यकता थी। इसके उपकरण के लिए पूरा हॉस्पिटल तैयार हो, बिल्कुल अच्छा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इसके लिए लगभग 1200 करोड़ की फिर से एक बार स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजना, उसके अंतर्गत जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसके पास ही एक नर्सिंग। तो दोस्तों, इस कैबिनेट बैठक में आचार संहिता लागू होने के पहले कैबिनेट बैठक में PM श्री AM एम्बुलेंस सेवा का लाभ आयुष्मान कार्ड धारकों को देंगे और सभी जिला अस्पतालों को सब वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने गेहूं के उपार्जन से पहले समर्थन मूल्य 2275 रुपये का 125 रुपये बोनस देने का फैसला भी कैबिनेट में लिया है। आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क मिलेगा एयर एम्बुलेंस की सुविधा, लेकिन इस प्रस्ताव पर कर्मचारियों के लिए मैं आगे बताऊंगा। PM तो आइए देखते हैं इस कैबिनेट बैठक में 46% महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए इसका आदेश हुआ है या नहीं। आगे चलते हैं और सुनते हैं भाषण। जाएगा, इसकी घोषणा भी अपनी सरकार कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें उन मजदूरों के लिए भी। और इनके माध्यम से पहले दिव्यांगता के आधार पर, मृत्यु के आधार पर जो हम 1 लाख की सहायता देते थे, अब ऐसे मजदूरों के लिए भी 4 लाख की सहायता देने की घोषणा हमारी सरकार द्वारा की जा रही है। आज के बाद इस श्रेणी के भी कोई लोग कोई दुर्घटना में घायल हो जाए, काल के प्रवाह में परमात्मा के यहाँ कोई कारण से पहुंचे, हमारी सरकार संबल बन करके उनके दुख में साथ खड़ी दिखाई देगी। मैं आज के अवसर पर, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मजदूरों की,
तो 50% लागत पर ई स्कूटर कोई मजदूर खरीदेगा उसको भी 40,000 तक की निःशुल्क मदद करने की घोषणा हमारी सरकार करती है। लाइन से घोषणाएं तो बहुत सारी है। यहां आज ही आज लगभग संबल योजना के माध्यम से 678 करोड़ रुपए की राशि सभी हमारे श्रमिक बंधुओं के खाते में डालने की आज कार्रवाई संपन्न की। जोरदार ताली बजाए अपने भाई बहनों के लिए। विभिन्न विभागों के 31.62 करोड़ के 257 विकास कार्यों की भी यहीं पर लोकार्पण करने की कार्रवाई की गई है। आज जहां हमने इस एयरपोर्ट पे स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का इतिहास कौन नहीं जानता है, स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया को कौन नहीं जानता है। पहले 1971 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम बढ़ाए तो पहली विजय जहां जहां मिली वो हमारा गुना, जहां स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पहली बार जीते, भिंड स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी जीती और ग्वालियर स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ का झंडा फहराया था। ग्वालियर की धरती वो अद्वितीय धरती है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे एयरपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है ऐसे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तो सबसे पहले आश्रय जहां मिला ऐसी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी का आश्रय मिला। जोरदार तालियां बजाए हमारी अपनी राजमाता के लिए जिनके नाम पर यह हमारा एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। वास्तव में जब मां की प्रतिमा हमारे सामने दिखी तो लगा कि वास्तव में हमारी अपनी राजनीतिक यात्रा का ये वात्सल्य मिल गया, ये प्रेम मिल गया। आज के इस अवसर पर महामहिम हमारे बीच बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय महामहिम हमारे भंगूभाई पटेल साहब का, जिनका सदैव अच्छे कामों में इसी प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। और आज यहाँ के बाद कोर्ट बिल्डिंग लगभग 111 करोड़ की लागत से विभिन्न प्रकार की कोर्ट बिल्डिंग का लोकार्पण होगा और अनेकानेक कार्यक्रम है। लेकिन कार्यक्रम से हम थकने वाले भी नहीं है, ना रुकने वाले हैं। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाकर हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक जितनी क्षेत्र में काम करना पड़े काम की रफ्तार पिछड़ने नहीं देंगे। उसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में भी जिस जगह जहां जरूरत पड़े सरकार हमेशा खड़ी दिखाई देगी। आने वाले समय में हमारे सभी देवस्थान, हमको मालूम है अभी जनवरी में अयोध्या के लिए बोले जय जय श्री राम, इधर से आवाज नहीं है जय जय श्री राम, उधर की आवाज, दोनों में कंपटीशन करते जय जय श्री राम। हमको मालूम है अगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है तो हमारा इतिहास भगवान राम का 17 लाख साल पुराना इतिहास है। उस समय भी विमान था। राम राज्य जब आते तो राम राज्य के लिए विमान की अत्यंत आवश्यकता लगती है। विमान के माध्यम से हमारे देश और प्रदेश में अंदर गति हो, प्रगति हो। और दुश्मन आंख दिखाए तो आंख में आंख डाल करके हिसाब चुकता करने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक में ग्वालियर से हवाई जहाज उड़े थे और पाकिस्तान की हवा निकालने का काम किया था। ये इतिहास भी ग्वालियर का है। ये केवल हमारी सुख सुविधा के लिए नहीं बन रहा है, ये जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से इसी प्रकार से विकास के काम चलते जाएंगे। आज के अवसर पर जोरदार ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम के साथ मोहन यादव की बड़ी घोषणा। तो दोस्तों, मोहन यादव लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणाएं की हैं। जो ग्वालियर में आयोजित नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि मजदूर वर्ग को सीएम जो ई स्कूटी खरीदने पर सरकार देगी सहायता, वो भी कितनी 40,000 रुपया निःशुल्क मदद की घोषणा की जाएगी। लगभग संबल योजना के जो मध्य से 678 करोड़ की राशि मजदूरों के खाते में डाली गई है। अलग अलग विभागों के 31.62 करोड़ से 257 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। 257 विकास कार्यों का लोकार्पण। इसके साथ ही सीएम ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को धन्यवाद दिया कि सिंधिया ने कहा है कि जल्दी महाकाल की नगरी उज्जैन में नवीन एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। वहीं सीएम ने कहा है कि मजदूरों को 50% लागत पर स्कूटी खरीदने हैं तो उसको भी 40,000 रुपये निःशुल्क मदद की घोषणा की जाती है। मजदूर वर्ग को सीएम मोहन यादव का बड़ा तोहफा, श्रमिकों की मासिक मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की है। ई स्कूटी खरीदने पर सरकार देगी सहायता राशि। तो आइए जानते हैं दोस्तों और मोहन यादव ने क्या क्या घोषणा की हैं, देखते हैं। जो उनका व्यक्तित्व था उसके आधार पर, और आज एक और सुखद संयोग है,
विकास के मामले में स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का भी इनाम पूरे देश में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। एक बार उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। और माननीय सिंधिया जी ने कहा है, मुझे भी मजा आता है इतिहास की बात करने में, ग्वालियर शिवाजीराज महाराज साहब के समय संकल्प उनने लिया, बाजीराव जी ने कदम बढ़ाए, लेकिन मुगलों से के लिए सदैव ग्वालियर घराना यहां से अपनी भूमिका अदा करता रहा उस कठिन काल में भी। एक नहीं कई उदाहरण भरे पड़े हैं जहां यहाँ के हमारे वीर रणबांकुरों ने, यहाँ की हमारी सेना ने जाकर के दिल्ली को भी धूल चटा करके अपनी ताकत का एहसास कराया है। यह हमारा हजारों साल का इतिहास है। और यहाँ नहीं उस चुनौती के काल में जो बताया गया, एक एक मंदिरों के नाम लिए, एक एक स्थान की बात कही है जो इस एयरपोर्ट में दिखाई देती है, वो यहां से नहीं, यहां से लगा करके जहां तक हमारी उत्तर भारत की सीमाएं घूम रही है, जहां जहां हमारी इस रियासत से संबंध था। यहां से पहले उज्जैन राजधानी थी, उज्जैन के सभी बाबा महाकाल के मामले में एक बार जोरदार जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की। आज महाकाल का महालोक का पूरा परिसर जिस प्रकार से हम सब देख के आनंदित होते हैं, उसके केंद्र बिंदु में जो बाबा महाकाल का मंदिर है वो हमारे श्रीमंत महाजी द्वारा निर्मित था। जोरदार अभिनंदन करें उस काल को लेकर के भी। और आज अद्भुत गौरव जुड़ रहा है, यहाँ विमानतल का लोकार्पण हो रहा है, उज्जैन के एयरपोर्ट की घोषणा हो रही है। जोरदार तालियां बजाएं माननीय सिंधिया जी के लिए। आज इसी स्थान पर यहाँ के बाद लगातार एक के बाद और विभाग के काम भी होंगे, लेकिन हवाई जहाज की बात रहे तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई चप्पल वालों को भी नहीं भूल सकते, गरीब को भी नहीं भूल सकते, सबको लेके चलने की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है और तो हमारी सरकार है। लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए भी मोहन सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। तो दोस्तों सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मोदी सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है, इसलिए 10 साल से गरीब मजदूरों की जो मजदूरी की दर एक जैसी थी हम उसको बढ़ा रहे हैं। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा है कि पहले अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 1625 रुपये थी, इसमें अब 11,450 करने की घोषणा करते हैं। अर्ध कुशल श्रमिकों की 1764 रुपये थी, इसमें बढ़ा करके 12,446 की जाती है। खेती करने वाले मजदूरों की मजदूरी 1396 रुपये थी, अब उनको 9,160 की जाती है। लोगों को अब संबल योजना में शामिल किया जाएगा। इस संबल योजना के मध्य से मृत्यु या विकलांगता के दौरान दी जाने वाली 1 लाख की राशि भी अब 4 लाख की सहायता दी जाएगी। इस योजना के सभी लोगों को संबल बनकर सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। आइए दोस्तों जानते हैं और मोहन यादव ने क्या कहा है भाषण में। इनके माध्यम से पहले दिव्यांगता के आधार पर, मृत्यु के आधार पर जो हम 1 लाख की सहायता देते थे, अब ऐसे मजदूरों के लिए भी 4 लाख की सहायता देने की घोषणा हमारी सरकार द्वारा की जा रही है। आज के बाद इस श्रेणी के भी कोई लोग कोई दुर्घटना में घायल हो जाए, काल के प्रभाव में परमात्मा के यहाँ कोई कारण से पहुंचे, हमारी सरकार संबल बन करके उनके दुख में साथ खड़ी दिखाई देगी। मैं आज के अवसर पर, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मजदूरों की, तो 50% लागत पर ई स्कूटर कोई मजदूर खरीदेगा उसको भी 40,000 तक की निःशुल्क मदद करने की घोषणा हमारी सरकार करती है। लाइन से घोषणाएं तो बहुत सारी है। यहां आज ही आज लगभग संबल योजना के माध्यम से 678 करोड़ रुपए। बोलने के लिए तो इतना है कि समय कम पड़ जाएगा। अभी मेरे पास एक स्टेडियम बनाने की घोषणा का पत्र आया है। चिंता मत करो, राजेश मिश्रा जी को जिताओ, आने वाले समय में स्टेडियम भी बनकर मिलेगा। उपभोक्ता फोरम की बात भी कही है। उपभोक्ता फोरम बनाने में यद्यपि समय लगता है, मैं परीक्षण करूंगा और सिंगरौली को उपभोक्ता फोरम भी देने का हम घोषणा करते हैं। वो 17 लाख साल पुराना इतिहास हम सबको रोमांचित कर देता है। और भगवान राम का तो नाम ही पर्याप्त है। भगवान राम का नाम लेकर के आखिरी समय में तो परमात्मा ने ऐसा कहा कि एक बार नाम ले लो तो अपने आप मोक्ष हो जाता है। इसलिए हमारा उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम, पूरे देश के अंदर
भगवान राम के नाम पर कितने प्रकार के अलग अलग तरह से अपने बच्चों के नाम, परिवार वालों के नाम माता पिता रख देते हैं, क्योंकि अपने बच्चे का नाम बुलाते बुलाते भी अगर नाम परमात्मा का मुंह पे आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका अपने आप मोक्ष हो जाए। इतने सौभाग्यशाली हमें। लेकिन ऐसे समय में भी, क्योंकि ये आज हमारी बहुत सारी सौगातों का दिन है, इसकी बात मैं करूंगा, लेकिन ये संस्कृति की बात भी जरूर करूंगा। आज ही अभी आते ही लगभग 350 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों का यही लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। पूरे जिले के विकास कार्य आपको मिले हैं, यह हमारा सबका सौभाग्य है। जोरदार अभिनंदन करो अलग अलग प्रकार के विकास के कामों का। जिन कामों की जरूरत है हमारी सरकार उन कामों को सबसे पहले कर रही है। जिस दिन से सरकार बनी है, और यह हमारा सौभाग्य है, इधर सरकार बनी दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद भोपाल में आकर के प्रचंड बहुमत के आधार पर बनने वाली सरकार को आशीर्वाद देके गए। ये मध्य प्रदेश वालों का सौभाग्य है। ये हमारे लिए वर्तमान के दौर में, मोदी जी के युग में, उनकी भाषा में डबल इंजन की सरकार, जो काम करने में आप असंभव लगते थे। आप बात सुनो या देखो तो अंग्रेजों के जमाने की जो जो व्यवस्थाएं थी, माननीय मोदी ने लाइन से गायब करते गए। ये हमारे आदिवासी अंचल का क्षेत्र टेकाम जी से लगा करके दो मंत्री यहां बैठी है। हमारी राधा रानी जी, जोरदार तालियां बजाओ राधा रानी जी के लिए, आपकी मंत्री है यहाँ की। अगर भाजपा की सरकार है तो राधा रानी जी मंत्री है, कोई और सरकार में नंबर ही नहीं आता। माननीय प्रतिमा बागरी जी, जोरदार तालियां बजाओ, हमारी अपनी बेटी और सतना की लोकप्रिय विधायक हमारी प्रतिमा